मॉस्को के क्रॉकस सिटी कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि हमलावर इस्लामिक कट्टरपंथी हैं। पुतिन ने कहा कि हत्याएं इस्लामी चरमपंथियों द्वारा की गई और ये पता लगाना जरूरी है कि अपना अपराध करने के बाद आतंकियों ने यूक्रेन भागने की कोशिश क्यों की और वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था। पुतिन ने पहले कहा था कि 4 हमलावरों को यूक्रेन भागने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया। इस हमले में करीब 140 लोग मारे गए थे, 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वहीं इस मामले में रूस के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। कादम्बिनी हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। क्या ये पूरा मसला है कादम्बिनी? देखिए, क्रॉकस कॉन्सर्ट हॉल में जो हमला हुआ मॉस्को में, उसके बाद ये आतंकवादी जो है वो पकड़े गए। रूस के सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिन आतंकियों को पकड़ा उसमें 4 ऐसे भी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर हमला किया। इस वक्त पहले जांच में जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने बयान दिया था और अब ये कह रहे हैं कि इसमें इस्लामिक चरमपंथियों का, कट्टरपंथियों का हाथ है। लेकिन उनका ये सवाल है कि आखिर ये आदेश किसने दिया। उन्होंने पहले ही कहा था कि जिसने भी ये हमला किया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब जब उन्होंने कल जो संदेश दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये पूछा है कि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन भागने की कोशिश की, जिस तरह से एक वहां पर उनके लिए एक ऑप्शन खुला नजर आ रहा था कि वहां पर वो जा सकते हैं, तो उनका इंतजार उस तरफ कौन कर रहा था, तो आखिर आदेश किसने दिया। सीधा सा ये मतलब है कि उनका ये मानना है कि भले ही इन लोगों ने हथियारों से हमला किया हो, लेकिन ये हमला जिसमें 139 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, उसका आदेश कहीं और से आया है। अब पूरी दुनिया में चिंता ये है कि सीधे तौर पर कहीं यूक्रेन के साथ युद्ध पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो युद्ध बहुत भयावह रूप ले सकता है। हालांकि आपको बताऊं कि इस हमले के बाद काफी तेज हमला जो है रूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया और वहां पर इससे काफी नुकसान भी हुआ। यूक्रेन लगातार कह रहा है कि उसका हमले से कोई लेना देना नहीं है, जो कि क्रॉकस में कॉन्सर्ट हॉल में हुआ। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि उन्हें पूरा शक है कि यूक्रेन का इसमें हाथ है। शुक्रिया आपका कादम्बिनी इस तमाम जानकारी के लिए।